अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/10/2020। बाबा ने बहुत अच्छी सावधानियां हम बच्चों को शिक्षाओं के रूप में दी है। हम ध्यान से मुरली सुनेंगे, समझेंगे और अपने अंदर जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको निकालने का 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते बच्चे सब गड़बड़ जो होती है वो होती देह अभिमान के कारण। नाजुकपना आ जाता है, रूसना, रूठना और अनबन हो जाती है, आपस में बनती नहीं है। तो ये स्वभाव अच्छा नहीं है। हमारा तो सबसे बनना चाहिए। हम एक ही बाबा के बच्चे हैं और ये तू मैं जो हो जाती है, भाव स्वभाव का टक्कर हो जाता है, ये ठीक नहीं है। बाबा कहते तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री को तो ऑर्डर दिया जाता है, अगर वो ऑर्डर नहीं मानेगी तो गोली से शूट कर देते हैं। यहाँ अगर बाबा ऑर्डर देते हैं बच्चों को सेवा के निमित्त, तो तुरंत उसका फरमान बरदार बन करके
उसको अमल में लाना है। अगर हमें ये संकल्प आता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं चल सकते, हमें ये साथी नहीं चाहिए, इनके साथ हमारा जमता नहीं है, नहीं, ये हमारा अपना मन हमने बाबा को दे दिया। बाबा हमें जहाँ बिठावे, जो खिलावे, जो पिलावे, और बाबा के घर में जो भी सेवा मिलती है, मनसा वाचा कर्मणा, सर आंखों पर, हमें बाबा का डायरेक्शन श्रीमत समझ करके निरसंकल्प होकर के उसका पालन करना है। दादियां जब अनुभव सुनाती हैं, जब दादियां आयु से छोटी थी और बाबा ने उन सभी को ट्रेंड किया, तो उनके अनुभव में इतनी अच्छी बातें आती है कि कैसे बाबा छोटे छोटे बच्चे उम्र के हिसाब से छोटे, फिर भी ऐसी ड्यूटी देते थे कि वो बड़ों को भी ऑर्डर देते थे। लेकिन बाबा ने ट्रेन किया कि अगर ड्यूटी है और आपको ऑर्डर मिलता है तो आपको करना है, निरसंकल्प होके। तो हमें बाबा की सेवाओं में जहां भी जो भी सेवा मिले, ना नहीं कहना है, अपना नहीं चलाना है, क्योंकि हमने तो बाबा को जीवन समर्पित कर दी है। तो इसीलिए जो भी हमको डायरेक्शन मिलता है निमित्त दादियों, दीदियों, निमित्त बहनों से, उसे हमें पालन करना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों के साथ है, हम बाबा का कार्य कर रहे हैं, बाबा आप ही करवाता है। तो बाबा की बहुत अच्छी मीठी शिक्षाएं हैं, सब हम बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। अगर स्वभाव के अंदर नाजुकपना होता है ना, तो फिर ये नाज नखरे दिखाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे बॉडी कॉन्शियस। दे अभिमान बुलवाता है कि मैं ये करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, पसंद वाला है तो हाँ, पसंद वाला है तो ना, दिल में आया तो हाँ, दिल में नहीं आया तो ना, इसको समर्पित तो नहीं कहा जाएगा बाबा के ऊपर। तो इसीलिए बाबा कहते ये है नाजुकपना, और वो होता है दे अभिमान के कारण। रूसना, कईयों को रूसने की आदत होती है, रूस करके क्लास में आना बंद कर देंगे। कोई बहन ने कुछ बोल दिया, कुछ आपस में गड़बड़ हो गई तो बाबा से भी रूठ जाते। फिर रोना, रोना तो देखो बहुत रावण की दुनिया में इजी हो गया है, उसमें भी माताएं बहनें तो बहुत जल्दी रो पड़ती है। और बाबा कहते बच्चे तुमको रोना नहीं, रोती हैं विधवाएं जो दुखी हो जाती हैं। तुम बाबा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, तुम रोने वालों को हंसाने वाले हो। तो रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। चेक करो मेरे में ये संस्कार है, मेरा ये स्वभाव है क्या? नहीं होना चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है, गुणों को धारण करना है, शक्तियों को धारण करना है। कैसे करेंगे? जब अलग अलग स्वभाव वालों से हम मिलकर के चलेंगे, एडजस्ट करना सीखेंगे, दुख सुख मान अपमान को पी लेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तब तो हमारे में गुण आएंगी, शक्तियां आएगी। इसलिए देवी देवताओं के आगे जाकर के वरदान मांगते हैं। तो पहले तो हम बच्चों को ये सब संस्कार जो हैं अगर, तो उसको खत्म करने हैं। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? बाबा कहते हैं जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं,
एक दो की कमियों पे तुरंत ध्यान जाता है। नेगेटिव इतना जल्दी मन के अंदर आ जाता है, 1 सेकंड, जैसे देह अभिमान में आने को 1 सेकंड लगता है ना, वैसे नेगेटिव आने को 1 सेकंड लगता है और पॉजिटिव आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है ना, जिसको नेगेटिव सोचने की आदत है ना, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जिनको पॉजिटिव सोचने की आदत है उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। उससे तन का और मन का दोनों पे असर आता है। तो बाबा कहते हैं कि खामियां देखने लगते एक दो की, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना, नहीं जमना, एक दो से खटपट हो जाती, रफ डफ बोल देते हैं, झगड़े जैसा हो जाता है। अनबन होना देह अभिमान। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, मैं यहां नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ये सब है नाजुकपना। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, जहां भी बैठा हो, ये बोल मुख से निकालना। अगर हम ये बोल मुख से निकालते हैं, माना कांटे बनना। देखो बाबा कहते हैं, उसको बाबा बोलता है कांटे, हम फूल बन रहे। और दूसरा बाबा ने दिया टाइटल ना फरमान बरदार। पद भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकेंगे। ना फरमान बरदार नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ फौरन हाजिर होना चाहिए। सेवा का ऑर्डर हुआ, कोई भी प्रकार की सेवा, हाजिर हो जाओ। कोई भी बात में ये आनाकानी मत करो, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, सुविधा चाहिए, ये सुविधा सेल्वेशन के बिना हम सेवा नहीं कर सकते हैं। नहीं, सुविधा हो या न हो, हमें सुविधा खुद ही तैयार करनी है। यही तो कमाल है और चैलेंज है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय कर, आत्माभिमानी होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब बाबा को याद कर सके। वो है अज्ञान काल और ये है ज्ञान काल। अब हम ज्ञान काल में आ गए। ज्ञान तो एक ही बाप देता है जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वो है निराकार, अर्थात उनको कोई मनुष्य का आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते, चाहे फिर आकारी शरीर हो, साकारी शरीर हो, पर वो भगवान नहीं है। अब आत्माएं तो सब निराकारी हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए। तो बाबा कहते बच्चे तुमको अभी वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और कोई रास्ता ही नहीं। विकर्मों को विनाश करना, पापों को भस्म करना बड़ा सरल, एक ही रास्ता, एक ही दवाई, मीठी मीठी बाबा को याद करना। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सत्युग त्रेता में, और पतित आत्मा फिर रावण के राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है कि जो पावन थे वही
पतित बने। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहते निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं तो चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते? हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन बनने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूं। किसके पास ये रास्ता नहीं, दवाई नहीं, मार्गदर्शन नहीं, मैं ही आके पावन बना सकता हूं, जो फिर प्रायलोक हो जाता है। बाबा को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने तो अथाह शास्त्र बना दिए। सतयुग में कोई शास्त्र ही नहीं होता। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं, रिंचक भी भक्ति मार्ग का नाम निशान नहीं है सतयुग में। अभी बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया तो जरूर बननी है ना। मैं तो बच्चों को ही आकर के राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने। फिर बाबा भी शिक्षा दे रहे, सबसे पहले बच्चे अंडरलाइन करो, हम देवता बन रहे, तो दैवी गुणों को धारण करना है, आसुरी संस्कारों को निकालना है, मिटाना है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव। कौन रोता है देखो, कौन रूठता है, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते, चाहे हम सेंटर में रहते, कहाँ भी रहते, ऑफिस, फैक्ट्री, काम पर कहाँ भी जाते, वहां भी ये संस्कार काम करता है। रूसना, रोना, बातें तो आती है ना सामने। तो बाबा कहते ये स्वभाव नहीं होना चाहिए, ये आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते दुख सुख, मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। सहनशीलता कैसे आएगी, सहन शक्ति कैसे आएगी? नाजुकपना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ हुआ, रो दिए, बाबा को छोड़ दिया, दूर चले गए, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती। देखो बाबा, जो बाबा के बच्चे सेंटर पे रहते हैं, विशेष टीचर्स बहने, उनको भी बाबा सिखा रहे, जो दादियों ने पालन किया। जहां भी हमको बड़ों ने ऑर्डर दिया, श्रीमत दी, डायरेक्शन दिया, हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमने तो अपना मन बुद्धि बाबा को दे दिया, आज्ञाकारी। जहां भी ऑर्डर मिला वहां मुझे रहना है, मैं फलानी स्थान पर नहीं रह सकती। ये है नाजुकपना। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों नहीं रह सकते? उनसे जमता नहीं, उनका स्वभाव ऐसा है। अभी तो अव्यक्त बाप दादा ने इतना सब क्लियर कर दिया है कि तुम अपनी शक्ति से दूसरों का भी परिवर्तन करो, सहयोग की शक्ति दो। कहां भी कारण मत बताओ, कारण का निवारण बाप दादा ने बता दिया। इसलिए अगर हमारे जीवन के अंदर ये बात रहती है ना कि ये नहीं वो नहीं ये, इनसे चल सकते, इनसे नहीं चल सकते, तो वो व्यक्ति कहाँ भी एडजस्ट नहीं हो सकता। इस जिंदगी में याद रखो। कन्या भी देखो शादी करती है तो माँ बाप सिखाते हैं कि जैसा भी ससुराल हो तुम्हारा, पति, ननद, देवरानी, जेठानी, तुमको उनके साथ मिलकर के चलना है, उसी में ही कल्याण है। और जो वो इस प्रकार का माँ बाप का कहना मानकर एडजस्ट होके चलती है, वो आदर्श बहू कहलाती है, पूरा परिवार को पकड़ के रखती है। तो बाबा कहते हैं कि ये स्वभाव, ये ऐसा वो वैसा, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल निकले। आपस में रहते हैं,
नहीं बनती है, बाबा को पसंद नहीं, क्योंकि रफ डफ बोल देते, फूल निकले, रत्न निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए जो किसको दुख मिले। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते या कहाँ भी रहते। गुस्सा, क्रोध, ये है कांटा, इसको कांटा चुभाना। बहुतों के मुख से कांटे निकलते हैं। किसको गुस्सा करना, मानना कांटा। अब देख लो, दिन भर में हम कांटा तो नहीं बन जाते हैं, बाबा फूल बना रहे। एक दो में बच्चों की ना अनबन बहुत हो जाती है। सारी गड़बड़ तो यहाँ ही होती है ना, अनबन हो जाती है। देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए सर्विस भी ढीली पड़ जाती। नेचुरल है, जमेगा नहीं तो सेवा पे प्रभाव आएगा, तो सेवा ढीली हो जाती है। बाबा समझते हैं कि ये भी ड्रामा अनुसार होता है, पर सुधरना भी तो है ना, छोड़ थोड़ी देना है, सुधरना तो पड़ेगा। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं, उनका काम होता है दुश्मन से लड़ना, और हमारे दुश्मन ये हमारे आसुरी स्वभाव हैं, उनसे ही लड़के विजयी बनना है। फ्लड्स होती है, कुछ हंगामा होता है, तो भी मिलिट्री को बुलाते। एक तो वो बॉर्डर पर होते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन कहाँ फ्लड्स हुआ, कुछ हुआ, जरूरत पड़ती। आजकल देखो मिलिट्री को कितनी सेवाओं के लिए बुलाया जाता। फिर मिलिट्री के लोग हैं ना, मजदूरी का काम भी करने लग पड़ते हैं। कहाँ वो लड़ने जाते हैं, और कहाँ अगर उनको मजदूरी का काम करना पड़ा तो भी करते। ऑर्डर मिलता है, मना करना है। तो बाबा हमें ये बात सिखाते, आपको बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली, प्रेम से बर्तन मांजो बाबा की याद में। आपको भाषण करने की ड्यूटी मिली, प्रेम से भाषण करो, निरसंकल्प होकर। इसको बोलते आज्ञाकारी, फरमान बरदार। ये बाबा सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते मजदूरी का काम भी करते। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, ये मिट्टी सारी भर दो, करना पड़ता है। अगर कोई ना आया, इस काम करने के लिए ना आया, सीधा गोली के मुंह में शूट कर देते। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। एक बार बाबा के पास आ गए, हम बंध गए। जो भी श्रीमत मिली हमें करना है, अपना मन नहीं चलाना है। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले, झट हाजिर होना चाहिए। मेरे पसंद की मुझे सेवा मिले, या जिसमें मेहनत कम या मुझे अच्छा लगे तो करूं। विघ्न आया, मैं उसको नहीं पार कर सकती, मैं बोल दूं ये सेवा मैं नहीं करेगी। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। अगर बाबा का नहीं मानते हो तो आप रूहानी मिलिट्री नहीं हो, क्या बोलेंगे? फिर दिल पे नहीं चढ़ सकते, बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकते। तुम बाबा के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते 10 माइल दूर है, पर सर्विस पे जाना ही पड़े। ऑर्डर मिला, अरे ये भी ऑर्डर मिला, पैदल जाओ, चाहे हमारी तबीयत कैसी भी हो, हमें जाना चाहिए। आज दादियों ने देखो बताया कि यज्ञ में जब बेगरी पाठ थोड़ा टाइम के लिए चला तो ऑर्डर आया 15 दिन सबको छाछ और रोटला ही भोजन खाना है। अब जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिनको लगा ये रोटला खा के तबीयत बिगड़ जाएगी, अगर ये उन्होंने संकल्प किया
तो वो संशय बुद्धि होकर के भाग गए और निश्चय बुद्धि वालों की वो दवाई बन गई। तो इसीलिए ये सब जो बातें सामने आती, हमें अपना कुछ नहीं चलाना है, टोटल मन बुद्धि बाबा को समर्पित करो। बोला पैदल जाओ, जाओ, शरीर बाबा संभालेगा, आप ही बाबा ध्यान देगा। हम अगर अपना चलाते हैं तो वहां हम फेल हो जाते हैं। सर्विस पे जाना पड़े, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, कुछ प्रॉब्लम है, बाबा बैठा हुआ है, बताओ, फिर जो भी आज्ञा मिली। बाबा कहते हैं बेहद के बाप का ऑर्डर है, बड़ी गवर्नमेंट का, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। अब ये लाइन नोट करो, नहीं मानेंगे ना, ये छोटे 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 भूल जमा होते हैं, जिसका हिसाब बाबा लेता है। जैसे बाबा कहते यज्ञ में एक एक पाई का हिसाब जो है ना हमारा बनता है। अगर हम बाबा का यज्ञ का एक पाई मेरे लिए मैं यूज करती हूँ तो मुझे 100 पाई रिटर्न में देनी पड़े, तब जाकर के मैं कुछ अपना पद बना पाऊंगी। पर मैं एक पाई का सेवा करती हूँ और 100 पाई यूज करती हूँ, खा पी लेती हूँ खाली, तो मेरे ऊपर बोझ है उसका। बहुत कड़ा हिसाब है, बड़ा गुह्य हिसाब है, बड़ा गणित है प्रभु के पास। इसलिए बाबा ने अभी मुरली में अव्यक्त वाणी में भी एक नामी और इकोनॉमी बताया। तो बाबा कहते याद करो राइट हैंड धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। नतीजा क्या होगा? स्थिति हमारी नीचे हो जाएगी। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए, बाबा का हुक्म है। अब बाबा ने दूसरा मिसाल दिया, तो ये बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे इसको तो चकनाचूर हो जाएंगे, 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान भी न सके। कल्प पहले वाली भी आस्ते आस्ते निकलते रहेंगे। ये बिल्कुल नई नई बातें हैं, ये गीता का युग है, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का कहाँ भी वर्णन नहीं, नाम ही नहीं सुना ना संगम युग का, वर्णन नहीं। गीता को ही द्वापर में लेके गए, कृष्ण को द्वापर में ले गए, राम को त्रेता में बताया, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम पर होगा, परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते भगवान भी आ जाए ना, हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। अब उससे बढ़ के और जिद्दी कौन हो सकता है? अरे तुम भक्ति करते हो भगवान से मिलने के लिए, और कहते भगवान भी बोलेगा तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान पतन की सीढ़ी ना बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें खुलती नहीं है, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती। फिर बाबा कहते बच्चे पहले चाहिए दैवी गुण, चेक करो, आज अच्छी तरह खुद की चेकिंग करो, दैवी गुण चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर आया, बाप का कोई भी ऑर्डर आया, उसमें आनाकानी नहीं करनी है। मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, इसको कहेंगे ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा सा करना है, समझना चाहिए ये शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। अब डायरेक्ट ऊपर से तो बाबा नहीं बोलेगा ना, लेकिन जो भी निमित्त हैं वो हमें जो भी श्रीमत देते, हमको ये सिखाया गया है, वो श्रेष्ठ मत समझकर उसका पालन करना।
अब बाबा तो है सर्व का सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत तो नहीं देगा। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंची चली जाती। बाबा मम्मा की भी मैं महिमा करते कि देखो मम्मा तो पहले ही चली गई ना, और फिर देखो जब भी गायन होता है तो कहेंगे पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, श्री राधे श्री कृष्ण, श्री सीता श्री राम। तो लक्ष्मी देखो ऊंची चली गई। गायन है कि फीमेल को आगे रखा जाता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। सब कहते ना राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है कोई भी नहीं जानता। सब घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। हाँ बाबा कहते लोग समझते छोटा बच्चा माना रेगड़ी पहनने वाला। रेगड़ी पहनने वाला माना घुटनों पे चलने वाला। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी सो जाओ, अभी बहुत टाइम है। कुंभकर्ण के नींद में सो जाते हैं। अब ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप तो नहीं कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हे रूहानी बच्चों, कृष्ण नहीं कह सकता। तो ये भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेज फुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा नाम भी अक्षर भी सब रेडी देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे लिखो। बाप समझाते दुनिया में सब मनुष्य देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानता। बाबा कहते किसी की भी आत्मा लीन भी नहीं होती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य जो भी पूजा करते सब ब्लाइंड फेथ, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता, पत्थर पूजा जड़ है ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाके माथा टेकते, अभी हमको ज्ञान आ गया ना तो पत्थर की मूर्तियों को थोड़ी जाकर के बोलेंगे। चित्रों के आगे माथा टेकते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते भी है ना कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है, भक्ति से वैराग्य आता है। तो अब ये दुनिया बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति नहीं है। वहां है पूज्य। बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? हाँ बताओ, जवाब दो। भक्ति मार्ग में माथा क्यों टेकते? आधा कल्प तुमने माथा घिसा दिया। टिप्पणी घिसती है ना, ये घिस नमन करते 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 पैसे भी गंवाया, मिला कुछ भी नहीं। माया ने माथा मूंड लिया, वो गंजे हो जाते, कंगाल बना दिया। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते, बाल आ जाते हैं गंजे से हम बच्चों को। अभी आस्ते आस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। अब तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी बिल्कुल तमोगुणी बन गए। वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं ना, तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता। भारतवासियों को सुख भी बहुत और दुख भी बहुत। शुरू में कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले से थोड़ी धनवान होते हैं। अब ये नोटेड पॉइंट है, हम लोग सतयुग से धनवान हैं और धर्म वाले आगे जाके धनवान बनते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते जाके धनवान हुए। अब फिर सबसे भिखारी कौन बन गया? भारत, जो सबसे शाहूकार था। अंध श्रद्धालु भी भारत है।
ये भी तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वो भी नरक हेल बन गया, मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, तो मैं आकर उनको मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़ी कड़े होते हैं, क्रोध कितना है, क्रोध ने तो सबको पकड़ के रखा हुआ है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, पक्का करो, लिखो, क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे, बाबा कह रहे अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोर्ट में कोई निकलते राजाई पद पाने के लिए, बाबा कहते मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य है, 8 रत्न बीच में है बाबा, 8 है पास विथ ऑनर, 120 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती, स्वभाव बदलते नहीं, झुकते नहीं, नम्र बनते नहीं, जिद छोड़ते नहीं, नेगेटिव चलाते रहते, ये सब का बीज है देह अभिमान। बैठे बैठे देह का बाबा, हाँ तो बाबा कहते इसलिए देह अभिमान को तोड़ने में मेहनत लगती, देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, तो वो ऐसे करते, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते कि वायुमंडल एकदम शांत हो जाता। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं ना, सुबह को स्नान आदि करते, भगवान को मानने लगते, पूजा करते, भगवान भगवान कहते। अब ये बातें बाप समझाते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो, पहले अलफ फिर बे। बाबा तो एक ही निराकार है, बाप रचयिता रचना का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते मामी कम याद करो, देह के संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ, मामी कम याद करो। बाबा का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत ही नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर पूछने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो गया, फिर बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते, पहले बाबा में निश्चय बिठाओ। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न ही नहीं। बाबा का परिचय देने बिगर बाकी की तुम टिक टिक करेंगे ना, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाबा में निश्चय बैठा, सब सफल हो जाएगा। गले घुट जाते हैं, पहली पहली बात अलफ उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देह अभिमानी होंगे वो अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों की मदद लेनी पड़े, उनको देना भी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने के लिए जाना है। पहले तो हैंड्स कम थे ना, तो इधर उधर भागना पड़ता था, मदद की जरूरत है तो। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप सामान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे ये कोई काम का नहीं, सर्विस नहीं की है। बाबा को लिखते हैं ना, बाबा सर्विस छोड़ करके कैसे आए? अरे बाबा का हुक्म है। कौन हुक्म दे रहा है? बाबा। फलाना जगह प्रदर्शनी में सर्विस पर जाओ, खत्म हो गई बात। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म दिया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको ही कहेंगे बाबा, महारथी ब्राह्मणी, आज्ञा का पालन करने वाले। नहीं तो फिर घोड़े सवार प्यादे सब नंबरवार है, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप सम्मान नहीं बनाया तो करते क्या थे? इतने समय में मैनेजर भी नहीं बनाया जो सेंटर संभाल सके।
कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है और सुननी है। देखो आज की मुरली मिस होगी तो कितना सब बाबा की शिक्षाएं मिस हो जाती है ना। मुरली नहीं पढ़ी माना एब्सेंट पढ़ गई। मुरली नहीं पढ़ी माना एब्सेंट, बाबा के रजिस्टर में वतन में एब्सेंट। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। पति दुनिया को पावन बनाना, ये है घेराव डालना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है और दुख से छुड़ाना। बाबा ने हमको अंधों की लाठी बनाया, तो सेवा तो करनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत अच्छी शिक्षाएं बाबा ने दी है, सब अपनी चेकिंग करो। आसुरी स्वभाव नहीं होने चाहिए। बाबा को जीवन समर्पित कर दिया, मन बुद्धि मेरा नहीं, आज्ञाकारी फरमान बरदार, जो आज्ञा मिले, जो सेवा मिले, जहां बाबा बिठावे हमें वो सेवा बड़ी प्रेम से करनी है। क्रोध नहीं करना है, अनबन नहीं होनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती करके अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। कौन सी? अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। बीच बीच में प्रैक्टिस करें। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। घड़ीक में स्मृति, घड़ीक में विस्मृति, ये जो संघर्ष है, युद्ध है, ये न हो। सदैव स्मृति स्वरूप। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ
अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।